जौन सुखबा ससुरारी में, जौन सुखबा ससुरारी में, तौन सुखबा पाओना। जय हो। सवेरे उबटन मल के इतर से नहवायब, रोज सवेरे उबटन मल के इतर में नहलायब। एक महीना के भीतर करिया से गोर बनायब हो, एक महीना के भीतर करिया सा गोर बनायब। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, पापाए दो दे होना। ए पहुना मिल मेरा होना, ए पहुना मिल मेरा होना, ए पहुना मिथिल होना, होना मिथिल होना। कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब, कमला विमला दूधमती में झिझरी खूब खिलायब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलायब, सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलायब। पवन देव से करवनी हो रहा हो, पवन देव से करवनी हो रहा, हौले हौले बहुना। ए बहुना मिथिल मेरा होना, ए बहुना मिथिल मेरा होना। जय हो। ओ हमरे तिहोरा रघुनंदन से मानिया न माने, हमरे तिहोरा रघुनंदन से माने या न माने। पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने हो, पर ससुरारी के नाते प्रताप को आपन जाने। या मिथिले में रह जाइयो या ओ, या मिथिले में रह जाइयो या पर अपने रंग ले हो ना। ए बहुना मिथिले में रहना, ए
दुल्हा सरकार की जय मिथिला धाम की जय। मिथिलावासी की भावना जानकी के विदाई के समय जे डोरा पर जानकी बैसल थी में 32 टा कहा लागल। जानकी जी अपन भार बढ़ा देलखिन, 32 कहार मिलियो को डोला नहीं उठा पाबिल। तो राम जी पूछलखिन जानकी से कि मिथिला से जाके विचार नहीं है। जानकी कहलखिन कि जाए तो पड़बे करो तो बेटी तो पराया धन हो छे। लेकिन संपूर्ण जनकपुर वासी के मिथिलावासी के आंख में आंसू देखी हमारी इच्छा हुई है कि जाए से पहले मिथिलावासी के वरदान दी। राम जी कहलखिन जे अहाँ के इच्छा है से वरदान दियो मिथिलावासी के। हमरो तो सब सगे संबंधी लगे छे। तो मिथिला के सीमा में जे जन्म लिया उनका नरक वास नहीं हुआ। राम जी कहलखिन तथास्तु, अहिना है। लेकिन जो मिथिलावासी हमरा सबके संग संबंध बनाकर रखे और भगवान जीवात्मा से कही सके कि कोनो न कोनो प्रकार से हमरा से संबंध बना लियो। हमरा यहाँ जे बना ले हम बनो ले तैयार, मालिक बना लियो, नौकर बना लियो, बेटा बना लियो, मित्र बना लियो। गोपी सब प्रेमिका बना लेलखिन, अर्जुन हुनकर सखा बन गेलखिन। एहि हिसाब से हुनका संग कोनो न कोनो प्रकार से तो मिथिलावासी के ये तो सहज सौभाग्य है कि राम जी मिथिलावासी के बहिलोई लगे छथिन और जानकी आज शक्ति बहिन लगे छथिन। आज देखबे चौरो चाचर में महिष सरवाह जो महिष के पीठ पर बैठले, किसान जी खेत में कोदाल चला रहे तो बान पर बैठ कर सुन तमाकू सुनाए। अब बड़ा अनुराग से वो गीत गवे कि जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया है मिथिला के नाते। मिथिलावासी होवा के नाते जानकी हमर बहन लगे छे। राम जी पहुन मां लगथिन मोर हे मिथिला के नाथे। और प्रात परम ब्रह्म परमेश्वर राम मिथिलावासी के बहनों लगे। तो क्यों अपना संबंधी के पतन थोड़े हो गई छे, नरक थोड़े जा देते। राम जी कखनो नहीं चाहते कि हमर जे साला के संबंध में, साली के संबंध में जानकी कखनो नहीं चाहते कि हमारे भाई बहन के नरकवास हो। मिथिला के सीमा उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पश्चिम में गंडकी, पूर्व में कौशकी। इतने बीच के जो क्षेत्र से मिथिला का है। और हम जानकी मिथिलावासी के वरदान देखिए कि मिथिला की सीमा में जो जन्म लेता उनका नरकवास नहीं है। और ये मिथिला के दिव्य भाव जो हमारा लोग हृदय में धारण करी। राम जानकी हमर संबंधी लगे इतने भाव जे आबि जाए। अखनो बाहर जाइए अयोध्या वासी से मामा कहे छथिन मिथिलावासी के, संत महात्मा सब मामूजी 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 कहे छथिन। और किछु दिन पहले मिथिला में घटना घटल है। हम समय के देखे तो चर्चा नहीं कर दो, लेकिन आइए के दिन को घटना है भरदुतिया के दिन। मधुबनी में कोनो गांव छे जेबे में हम लेख लिखने रही वृंदावन में। वो लेख विशेषांक में छपलो रहे जखन हम विद्यार्थी रही 78-79 मामा प्रयागदास के नाम से।
तो धिया पुता जे चानन तिलक करा के ले तो प्रयागदास पूछल कि यहाँ सब चानन किया करने कि नहीं बुझल आई भाई बहन के पाबन छे अहाँ के बहन नहीं तो अहाँ की बुझबे वो 7-8 साल के बच्चा वो मैं सब पूछल कि ना मैं मौसमात रहते मतलब पिताजी नहीं रहते। हेलो आवाज रिटर्न नहीं मारी कल माँ हमारा बहन नहीं है तो मैं के किनी की फुरेल कर हाँ बहन कहाँ के लेकिन बहन सासुर में से तो हमरा बहने किया न कहूँ हम जैतू बहन से भरदुतिया मनावा तो माँ कहलखिन बउआ बहुत दूर रही थी वहाँ तो नहीं जा सकते नहीं हम तो जेबे कर हमरा की संदेश ठगुआ पूरी बना दिया हम जा बहन के मैं कहलखिन बउआ अच्छा ठीक है यहाँ हम रात में बना दो ठगुआ पूरी यहाँ कैसे मैं कहते ये भले कि रात में बच्चा बिसर गया कई बात ओकरा रात में नींद गया तो ओकरा ऊपर तो भगवान की कृपा भ गई किशोरी जी की कृपा भ गई और रात में उठ के देखे कि मैं ठगुआ पूरी बनबे छत के अंत में बनाबे पड़ल और सवेरे मुटरी बानी के माथा पर देखी आ कल नहा के बहन कनक भवन में रहे छत अयोध्या में। अब मिथिला से अयोध्या कते दूर से देख लियो और जानकी के ऊपर सोच के लिखिल मैं हार गया कि बहनी किशोरी जी रखबई अपन भैया जी के लाल बेटी किशोरी जी रखबई अपन भैया जी के लाल। मैं जानकी से प्रार्थना को बेटा के छुई 3 दिन 4 दिन चलते चलते जहाँ रात भजाई विश्राम करे थे भूखे प्यासे लेकिन वही में से मोटरी में से कोटा पकवान नहीं खाई छे बहन के लिए संदेश ल जाए एक गाछ तर में थाक का काना लगल सांसो आ गए अब चल नहीं हुई छन भूखे प्यासे बच्चा आदमी तो किशोरी जी से प्रार्थना करना श्लोक कि कहिया देखब मुख तोर गे बहिनिया बहन अब वहां के हम दर्शन कर पाएब कि नहीं पाएब हमारा हिम्मत का जवाब दो कहिया सच दिनवा बिताव थारी। बड़ा अद्भुत संत भलखिन एकटा बक्सर में और बराबर रतनपुर कुटी पर अभी छलखिन श्रीमन नारायण जी बहुत आदमी जनित है हुनकर बहुत लिखल पद सब यहाँ कीर्तन में गवे बड़ा विद्वान बड़ा संत उनका साकेत लोक वास उनके बना कहिया सच दिनमा बिताव तारी देखली सुरतिया तोर गे बहिनिया कहिया देखब तोर गे बहिनिया कहिया देखब ओठ तोर गे बहिनिया So
के बात सुनी सुनी अखिया से बहते अखिया से बहत मोरे गे बहिनिया कहिया देखब ओ मोरे गे बहिनिया पूछी गई मोरे गे बहिनिया ओ कहिया देखब ओ फूल गे बहिनिया की जय। राम और जानकी आबि गेलखिन। जानकी जी अपन कर कमल उनका देह पर में फेरटखिन, उनकर सबटा थकान दूर भेल देखलखिन। तो जानकी एलखिन दुल्हन के रूप, क्या तो बहन भाई बहन के पास गेली है तो बहन के भाई के इच्छा रही थी हमर बहन कनी सज धज कर सुखी संपन्न रहे, तो खूब गहना गुड़िया पहिरने से प्रयागदास कहते बहन अपना माया से कनक भवन के दर्शन करा दे, जहाँ राम जानकी के निवास चले ओकरा कनक भवन कहल जाय छे। जना मिथिला में होली गबै छै, अब तो होलियो के रंग बिगड़ गेले। होली कनक भवन में खेलत राम नरेश, गुरु बुजुर्ग सभी होली सब गबै छै। तो कनक भवन में प्रयागदास की बहन अहाँ तो बहुत गहना गुड़िया पहनने छी, बहुत कीमती साड़ी पहनने छी, जना कोनो महारानी रही छै। अहाँ के बियाह बड़ा धनी घर में भेले, कहियो हमर खोज नहीं लेना भरदुतिया बीत गए। जानकी का खिन बउआ क्षमा करो, हम तते गोझरायल रही सिनेमा जाल में जाए बिसरी जन भक्त भगवान के चरण में जीवन समर्पित करी सके तो भगवान के माफी मांगो पड़े। सुदामा जी 12 साल के बाद एलखिन अपना मित्र से भेटो, तो कन्हैया कहलखिन कि एतेक दिन पर आयल है मित्र, तो सुदामा कहलखिन कि हम तो एते दिन पर है लागी, लेकिन अहाँ तो कहियो ने हमर खोज केनो। तो द्वारकाधीश भगवान काना लगा कि सुदामा जब कहथिन तो लोग उनका बदनाम करते हैं कि मांगल है। आई राजा भक्त जी कहथिन इनकर प्रशंसा हो, ये ते महान छथिन जब अपन गरीब भिखमंगा मित्र से भेंट करो। तो जानकी काना लगल। प्रयागदास राम जी के 2-4 गाड़ियों पर रखी, रामो जी रहथिन बगल में हाथ में रुमाल लेना। कहलखिन बहन हम तो मैं के कह के आयल छी कि हम बिदागरी करे है। जानकी कहलखिन बउआ हम फिर कहियो अब वहां जाओ, आ तो नहीं नहीं इतनी जिद करखिन जे जानकी संगे गांव में आबि के भगवान अपन माया से उनका पहुंचा देथिन। गांव में आबि माँ माँ देखो के लेली है, लेकिन भगवान की कृपा जकरा ऊपर होई छै ओकरे दर्शन होई छै। जानकी माता जी के नेत्र हरण करलखिन, ये नहीं पड़ल उनकर उद्धारो भारो। प्रयागदास गृहस्थी जीवन स्वीकार नहीं केला, संन्यास ले लेला।
माता जी के सेहो देहांत भ गेलै। एक बेर अहिना कतौ राम कथा होइत रहे, तो राम कथा में जखन राम जी के वनवासक कथा भेलै कि पैर में जूता चप्पल नहीं, जानकियो जी पैरे जा रहे छे, छत्ता नहीं, खाट नहीं, खराम नहीं, वो तो वैष्णव संत रहथिन, वो भाव में कथा सुनैत रहथिन। आई कई बेर भोकासी बाड़ी के गाना रहलखिन, चल गेलखिन बाजार, तुरंते छत्ता खरीदलखिन, खाट खरीदलखिन, खराम खरीदलखिन, जाजिम खरीदलखिन, आ सब लोग चित्रकूट, राम चित्रकूट में से चित्रकूट के यात्रा केलखिन। वो तो रास्ता में थकलखिन तो नीम के गाछ के नीचे पड़ल रहथिन, खाट के उठा देलखिन, पर सामान रख के खाट के नीचे अपने सुत रहलखिन। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा, आ ताके नीचे सूतल हुई है राम लला के सरवा, राम लला के सार आ प्रयागदास हुई खाट के नीचा में सूतल छे। उते राम जी फिर दर्शन देलखिन, आ प्रयागदास के अपना शरण में लौट गए। तो भाव के बस में भगवान छे। आज जो मिथिला में बहुत स्थान है, जो दुल्हा सरकार के बगल में खौरा पहुंचोले, तो मोदलता जी ओते के छला, तो ओत अखनो कोहबर घर छे। एक बेर हम सब उठन विवाह कीर्तन कर गेल छी, विवाह मंच में, आ हुनकर सब के मानता छन कि राम जी दुल्हा दुल्हन के रूप में मिथिले में रहलखिन सब, या भाव मिथिलावासी के छलन। चलो भाव दिल में बना कर रखबे तो कल्याण है। हम ये आग्रह करना चाहे छी, निवेदन करना चाहे छी। राम जानकी के विदाई कल गेलै, मिथिला के पावन धरती के प्रणाम करू, कथा के आगू बढ़ाएब। लेकिन मिथिला से प्रस्थान करे से पहले हम सब मिथिला महात्मा के चर्चा करें। ई भाव रखे कि मिथिले के रहो, मिथिले के कहब, तो मिथिलावासी रहो तो जानकी बहन लगती, राम जी बहनों लगता। अपना किशोरी जी के टहल बजे बई है, मिथिले में रह भई, हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रह भई, हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रह भई। अपना किशोरी जी के कहल बजे भई है, मिथिले में रहबै। ओ हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रहबै। साग पात कोटि कोटि दिवस गमे वही, मिथिले में रहबै। जय जय सिया सिया जहवैया ढोया, मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रहबै।
मिथिला के गले कोचे फूल विजय वही हे मिथिले में रहबै। ई नरौ छे बिहारी गाँववासी भाग्यशाली छे कि गौतम कुंड अहिल्या स्थान अहि राम जी पैदल गेल हेता। वही समय के अपना दिल में याद करूं, भावना बसाओ। मिथिला के गली कोची फूल बाग छे भई है मिथिले में रहबै। मिथिला के गले कोचे फूल विजय वही हे मिथिले में रहबै। वही बाटे अधिक ठिकाना हे मिथिले में रहबै। ओ हमरा ने चाही सुखियारा हे मिथिले में रहबै। अपना किशोरे जी के चाहल बजय वही हे मिथिले में रहबै। जय ओ हमरा ने चाही सुखियारा हे मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुखियारा हे मिथिले में रहबै। मिथिला के धरती के प्रणाम करे। जानकी के जन्मभूमि जनक जी विदेह राज के क्षेत्र और गौतम कपिल कलाद की भूमि गौतम कुंड अहिल्या स्थानक पावन भूमि। से कमिटी वाला से बात कर ले तो राम जानकी के विदाई कर गए। अयोध्यावासी दीपमाला सजा कर लक्ष्मी नारायण के रूप में राम जानकी के स्वागत करे। अब दुनिया के की तीनों लोग के सारा खुशहाली अयोध्यावासी के प्राप्त भेले। जत रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचर चमो रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भो राम माम। तो जब राम और जानकी विराजमान थे हुए अयोध्या के खुशहाली के विषय में की कहल जा सके कि जब ते राम ब्याही घर आए नीति नव मंगल मोद बधाई। भुवन चारि दश भूदर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख का। महाराज दशरथ जी सबसे पहले तीनों रानी के बजाकर शिक्षा देते उपदेश देते। कौशल्या केकई सुमित्रा कि हम सब भाग्यशाली छी कि जानकी हमर पुत्र वधु छे और राम हमर पुत्र छे। जानकी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप जनक के पुत्री छे। ते जानकी के अयोध्या में सासुर में एहन कोनो प्रकार के कष्ट नहीं।
अंदर के लाइट जलाने दियो सांझ भ गेली से कहो पड़िया कि अपनो बुझो में भी कि सांझ भ गेले ता जानकी के अयोध्या में कोनो प्रकार के कष्ट नहीं हो सास ससुर के तरफ से अर्जन परिजन के तरफ से और महाराज दशरथ आई बहाने संसार के लोग के शिक्षा दौरान कि हमरा लोगन ये पुत्र के विवाह पुत्र वधू के घर में लावी कन्या के घर में लावी वही पुत्र वधू के संग वही कन्या के संग केहन व्यवहार होगा चाहिए सास ससुर के परिवार वाला ठीक वहन व्यवहार जहन अपन बेटी के विदाई काल में आशीर्वाद दी प्रत्येक माता पिता बेटी के जखन विदा करे छथिन पहिल बेर आशीर्वाद दी छथिन कि बेटी सासुर में अहाँ के भरल भंडार भेटे सास ससुर के प्यार भेटे अहाँ के पैर में कहियो कांटा नहीं क्यों है बाबुल की दुआई लेती जा तुझको सुखी संसार बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले कभी ना याद आए ससुराल में इतना प्यार मिले समाज में हेलो कहाँ गेला बजा वाला सुनो समाज में आवाज बड़ा कुरीति आई दहेज प्रथा के लोग सास पुतोहू के ससुर पुतोहू के प्रताड़ना करे छे सताबे छे कि हमरा ई नहीं देलक वो नहीं देलक देखो दरअसल शास्त्री कहैया है कि बियाह कोनो लड़का लड़की के नहीं भ सके ई हमरा सबके शास्त्र में अधिकार ठीक है ये अधिकारे नहीं है आ जखन बियाह होय छै तो ओकरा लक्ष्मी नारायण बनायल जाय छै जे पंडित से बियाह करबै छथिन जो मंत्र के अर्थ बुझै छथिन कि कन्यादान जे होय छै तो इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्या इमाम लक्ष्मी रूपाम कन्याम विष्णु रूपाय बड़ाय तुभ्यम अहम संप्रददे लक्ष्मी रूपा कन्या विष्णु रूप बर के हम दान द रहल तो जो लक्ष्मी के बियाह करलिए घर आ जो लक्ष्मी अहाँ के टीवी फ्रिज मोटर कार बंगला नहीं देलक
तो दरिद्रहवा बेटी ओकर नाम धो दियो, ठुमका से मारियो, झाड़ू से झरवबियो। जो वही लक्ष्मी के अपमान करबे तो असली लक्ष्मी घर से कहती कि जय श्री कृष्ण मैं तो चली। दशरथ जी शिक्षा देवा चाहे विवाह वर कन्या के हुई से तो कन्या के समान होबक चाहिए, वो लक्ष्मी स्वरूप। महाराज दशरथ के 60,000 वर्ष में जाकर संतान भेल और आई अयोध्या के देख स्वर्ग के देवता सब लालाई थे कि जे संपदा जे सौभाग्य अयोध्यावासी के प्राप्त है वो स्वर्ग के देवताओं के नसीब नहीं है। हर प्रकार से खुशियाली। तो दशरथ जी के लगे कि विधाता हमारा जीवन में सब खुशी दो दिलन, ये किशन कहीं केकरो बुरा नजर नहीं लाग जाए हमार खुशियाली के। अर्थात हमरा है कि जो भगवान सब प्रकार के सुख सुविधा जुटा दी थी तो अभिमान नहीं करूं हम एहन भगन एहन भगन। वो तो भगवान की कृपा है कि यहाँ के सब चीज दिले उनकर मर्जी है तो फिर लइयो लेती। उनकर लेनाई या देनाई वह टा बुझे छथिन, दोसर नहीं बुझे। भगवान जो दै छथिन तो से नहीं क्यों देखे छे, आ जो लेबा लगे छथिन तो ओहो नहीं क्यों देखे छे। दरभंगा महाराज एगो झोपड़ी से दरभंगा महाराज बनल छथिन, सुनै छियै। आ जखन लेबा लगलखिन भगवान तो देखियो कि ईटा ईटा बिका गेल दरभंगा महाराज। लक्ष्मी तो बड़ा चंचल छथिन ने, जत नारायण के वास है ओते लक्ष्मी छथिन। आ नारायण के वास ओते छै जते धर्माचरण छै, जत धर्म छै। जत धर्म नहीं ओठन नारायण नहीं, जेठन नारायण नहीं ओठन लक्ष्मी नहीं रह सकै छै। तै जीवन में परिवर्तन छै, कखनो किछ भ सकै। देखै छी एक बेर खुशियाली वातावरण है छै, एक बेर भूकंप अबै छै आ सब समा जाइ छै पाताल में, धरती हाहाकार में। तै जीवन के संतुलन हमेशा बना के रखी, अभिमान नहीं करी, ज्यादा मस्ती मौज में नहीं उछल लगी। दशरथ जी यह अनुभव कर रहे छे। दीवाल में टंगल दर्पण के देखल, दर्पण में अपन चेहरा देखल। दर्पण हम सब वहां देखे छी, क्यों चालन कर ले तो क्यों फैशन कर ले, लेकिन दर्पण केवल अहाँ के मुँह नहीं दिखावे है, दर्पण अहाँ के अवस्था के बोध करावे है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तो दशरथ जी दर्पण में देखलखिन कि बाल पाक लागल, दाढ़ी मोछ पाक लागल, कमर झुकी गई। मतलब है कि दर्पण हमरा बता रहा है कि यहाँ बुढ़ापा में प्रवेश हो गए। अब बहुत आदमी बुढ़ापा में प्रवेश बाल पाक नहीं से तो बाल लगा लेला, दांत टूटे लागल तो दांत बनवा लेलक, तो भगवान डांट तोड़ दी छथिन। अब डांट बनवाओ जाओ, चमड़ी लटका दी छथिन। तो वही सब से अहाँ जवान नहीं भ सकै छी। ई लक्षण भगवान केश पका कर, दाढ़ी पका कर, मोछ पका कर ऐ लेल दी छथिन। यहाँ सावधान हो जाओ, सावधान हो जाइए। बुढ़ापा का लक्षण जब आपको लगे तो आप दुनिया की जवाबदेही कम कीजिए, बाल बच्चों पर सौंपिए, धीरे धीरे भजन में लग जाइए। चौथे पन नृपकानन जाहि। तो दशरथ जी तुरंत मंत्रिमंडल में निर्णय ले ले, राम के राज्याभिषेक किया जाए। और दशरथ जी आप बैराग्य लगा राजकाज से, लेकिन देवता के मंजूर नहीं चले कि राम के अवतार भेद छन रावण के मारले। राम रावण के तखने अंत कह सके छे जखन वो वनवास जता, अयोध्या में रह गई काज नहीं है। देवता सब तो हमेशा स्वार्थी। तो तुरंत देवता दशरथ जी के राज्याभिषेक की योजना रहन में बाधा डाली। केकई और मंथरा से केकई के दासी के नैहर से आयल। पहले जो विदाई दुरागमन काल में खबासी जाई छलखिन, आब तो लोग दुनिया नहीं जाई छे, पहले जाई छे। तो बहुत बसाए ले छलखिन अपना नैहर के लोग दुनिया के।
तो मंथरा रही जड़खिन अयोध्या में कुबड़ी से मंथरा अब बहुत तेज बहुत राजनीति के ज्ञान रखे मंथरा सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी मन का के मंथरा के जेबा बरवेश गलखिन मंथरा तुरंत के बुद्धि के पलटना शुरू कर महारानी यदि राम राजा बन गेला यदि राम राजा बन गई तो कौशल्या राजमाता होगी तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा तू कहीं की नहीं रहेगी तुम कुछ सोच नाग माता कद्रू गरुड़ माता विनीता को जैसे अपनी सौतन को सताया कौशल्या तुम्हारी सौतन है तुम्हें सताएगी दूटा वचन के कई के दशरथ के पास मां की शरण मांग ले रखी ओहो मंत्रा तेना सिखा कर इनका ट्रेंड को देखी कि राम के सौगंध पहले दशरथ से करा ले रात में जखन दशरथ जी रात में स्त्री के पास पुरुष कमजोर हो जाए यह नवज पुरुष के छे कमजोरी आज ये पुरुष रात में अपन कमजोरी स्त्री के नजर में नहीं थाप दिलक वो पुरुष मजबूत रही है हमेशा के लिए अहाँ के अपन इंद्री पर नियंत्रण करो आज दशरथ जी के कनी ढिलाई भेले आज के ओकर फायदा उठाकर दूटा बचन शपथ खुआ कमाएंगे कि 14 वर्ष राम के वनवास और भरत के राज्याभिषेक सुनते मातर दशरथ जी मूर्छित होकर खसला पूरा अयोध्या के प्रजा जागरण करी कि कल होंगे राजा राम हो कल होंगे राजा राम ये बड़ा मार्मिक कथा है हम एक बहुत संक्षिप्त में कह रहे राम कथा बहुत गंभीर राम कथा में लोग के रुमाल और आंचल भीजल रहे जो समय भेटल और राम कथा पर सही ढंग से प्रकाश डाल दशरथ जी एहन विलाप करथिन केके के सामने इतनी गिदगिदा लगलखिन लेकिन केके के छाती वज्र बजे दशरथ जी कहलखिन महारानी केके तुम स्वार्थ में अंधी हो गई हो तुम जानती हो कि मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूँ 14 वर्ष तो बड़ी दूर की बात है मैं 14 दिन नहीं जी सकता मैं मर जाऊंगा तू विधवा बन जाएगी और संसार के लोग तेरे नाम पर अंगुली उठाएंगे तेरे चरित्र पर अंगुली उठाएंगे और तुम्हारी ऐसी बदनामी होगी कि आने वाले समय में कोई अपनी औलाद का नाम केके नहीं रखेगा लेकिन केके के साथी वज्र बन रहे अंत में राम लक्ष्मण जानकी के मंत्री रथन रखी रथ पर सवार भ अयोध्या के सारा प्रजा साथ लेके आप देखिए हेलो राम जी के ठोठिया भी लेते कहीं रुक एखने अयोध्या कतेक सुंदर है अब केना वीरान बन जा रहा है श्मशान बन जा रहा है सबके आंख में आंसू सबके उदासी सारा अयोध्या के प्रजा राम जी के संग लगे लिखेंगे जहां राम तहां अवध निवासु जहां राम रहेंगे मैं वही हम लोग वही रहेंगे रथ विदा भी राम जी अयोध्या त्यागी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन
जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम। जय हो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। श्याम रामचंद्र की जय। प्रथम दिवस के निवास राम जी तमसा नदी के किनारे चले। अयोध्या वासी के चकमा दौका रास्ता है ना बदल दिखी रातों रात कनित खिजे के अयोध्यावासी प्रजा सब वापस चले ले। दूसरे दिन के निवास राम जी श्रृंगवेरपुर में चले। श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज होकर स्वागत करके पुनः राम गंगा के तट पर ले और मंत्री लौट के ले राम जी के गंगा किनारे छोड़। दशरथ जी पूछलखिन की दशरथ जी जयकाल में कहने लगे कि यदि राम नहीं आवत तो जानकी के कम से कम वापस ले ले। मंत्री कह के महाराज जानकी तो राम की छाया है, जहां राम है वहीं जानकी। और राम आदर्श के बड़े पक्के हैं, वो 14 वर्ष से एक दिन पहले लौटने वाले नहीं है। दशरथ जी के हालात बिगड़ गए, उर्द सांस चल लग रहा। ऐ सदमा के ऐ शोक के दशरथ जी नहीं झेल पेला। कौशल्या के गोद में मस्तक राय की सुमित्रा बगल में छथिन। नगर के सब गण्यमान्य उपस्थित। दशरथ जी कहलखिन देवी कौशल्या मैं अयोध्या की प्रजा से क्षमा मांगता हूँ। मेरे कारण अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई, ये अयोध्या श्मशान बन गया। मैं केके की बात में नहीं आता तो आज ऐसा नहीं होता। अब हमें जीने में कोई रस नहीं है, अब मैं विदा लेना चाहता हूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। महाराज दशरथ राम 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 करते हुए शरीर त्याग। उनके शरीर को तेल में डुबा के नाव में रखा गया। गुरु वशिष्ठ दूत को भेजे कि गई प्रदेश भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में छठे उनका बजा गया। भरत जी के अनेक अब सगुन हुई तो आविर्भाव और माता के महल में गिरखिन तो केकई आरती के थारी लगे। भरत जी कहलखिन माँ तुम पोशाक विधवा का पहनी हुई हो और आरती किस खुशी में कर रही हो? क्या मेरे पिताजी संसार में नहीं रहे? राम कथा में भरत के चरित्र सबसे ज्यादा गंभीर। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत। के कहलखिन बेटा
14 वर्षों के लिए तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाले हो। हम इसी खुशी में आरती कर रहे हैं। भरत जी पिता के मौत विषय लिखी, दक्षिण मां सूर्य वंश की परंपरा यही है कि बड़े संतान ही सिंहासन पर बैठते हैं। तो भैया राम के रहते मैं कैसे अयोध्या के सिंहासन पर बैठूंगा? बड़ा निष्ठुर भाव से कहती तू चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। जखने के राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया, भरत जी कान में आंगूर डाल के, मां ये मैं क्या सुन रहा हूं, कि तुमने क्या किया? अरे तू कैसी नारी है, तुमने छोटे से राज के लिए अपने पति को मार डाला, विधवा बन गई। जिन भैया राम से शत्रु भी प्रेम करते हैं, आज तक राम का शत्रु मैंने देखा ही नहीं, तुमने उन्हें वनवास भेज दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाऊंगा? मां, तूने मुझे जन्म दिया है, तू मेरी मां है और मैं तेरा बेटा हूं। तुम्हें और तो कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं दुनिया के सामने, समाज के सामने ये घोषणा कर रहा हूं कि आज के बाद न तू मेरी मां है न मैं तेरा पुत्र हूं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महता। भरत जी कैकेयी का त्याग कर दोनों भाई लिखने कौशल्या के पास, कौशल्या भरत जी के गला से लगाकर अपना आंचल में छिपा लेते। राम के माता छथिन कौशल्या, बड़ा सहज स्वभाव। भरत जी कसम खा रखिन, मां भैया राम को वनवास भेजने में मेरा कहीं कोई हाथ नहीं है। हमें गोहत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे। कौशल्या कहती, बेटा भरत, तुम पर जो उंगली उठाएगा उसे नरक में जगह नहीं मिलेगी। मैं जानती हूं कि तुम राम से कितना प्रेम करते हो। ये सब समय की देन है बेटा। सारी अयोध्या शोक सागर में डूब रही है, तुम एकमात्र सहारा हो अयोध्या में। अभी तुम धैर्य धारण करो। भरत जी कहते हैं, मां जो खुद बेसहारा है वो दूसरे का सहारा क्या बन सकता है? मैं कैसा अभागा हूं, मैं कैकेयी का पुत्र हूं, अब मेरे कारण पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माता जानकी को वनवास हो गया। भाई लक्ष्मण तो बड़ा भाग्यशाली है कि राम जी की सेवा के लिए अपना जीवन बलिदान दे दिया। मैं तो बड़ा भागा हूं। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, तू जरा हमारी ओर देख। मैं कैसी अभागन नारी हूं कि मेरे पति की लाश मेरे सामने पड़ी है और मेरे पुत्र वधू वनवास चले गए। मैं रो भी नहीं सकती हूं, मैं आंसू नहीं बहा सकती हूं। यदि मैं रोऊंगी, आंसू बहाऊंगी, तो लोग यही कहेंगे कि सौतन के कारण कौशल्या आंसू बहाता है। मेरा तो वही हाल है, एक पिंजरे में बंद पंछी अपना पांख फड़फड़ा कर रह जाता है। आसमान में उड़ने वाला, बहता जल पीने वाला, डाली से डाली फुदकने वाला, जब किसी पंछी को कोई पिंजरा में कैद कर लेता है तो आंसू की घोट पी के रहता है। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे
ओ तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। रोने वाले रखना छिपा कर दिल के छाले रे, ये पत्थर के देश है भगले कोई न तेरा हो। ओ तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने कोई। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं, कहते हैं कि बेटा भरत सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बेटा अपने हाथ में कुछ नहीं है, समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा चाहे बड़ा बलवाला। अभी शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। भरत जी लगे दशरथ जी के अंतिम संस्कार में। गंगा के किनारे राम जी आए। राम कथा में आज राम की महिमा गाई जाती है। आज राम का चरित्र अनुकरणीय बताया जाता है, क्योंकि राम ने कोल किरात भिल्ल कलवार आदिवासी के बैठ शबरी गिद्धराज जटायु जिनकी छाया से भी लोग छुआते थे, राम ने सबको गले से लगाया, राम ने सबका आदर किया, राम ने सबका सम्मान किया। राम कथा में केवट का बड़ा ही भाव है। हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे समय को देखते हुए, लेकिन दूटा भजन हम राम कथा में सुनाकर राम कथा के विश्राम दे। यदि भागवत कथा सुनने हैं अब तो में सुनने हुए कि राजा बलि के दरबार में भगवान 3 कदम में सारा ब्रह्मांड 2 कदम में नहीं मिले। आसे राम जी आई गंगा के किनारे वो गंगा पार करक ले केवट के खुशाम सोई कृपाल गोस्वामी जी लिखे है जी कि सोई कृपाल केवट ही नहीं हो रहा, तिहु जग किए तिहु पगते थोड़ा। 3 कदम के उनका 3.5 लोग उनका में कम पड़ गए से आई केवट के ने होरा करे छथि कि केवट सुर सरी करी दे पा। तो एकदम निठुरे मुहे केवट उमर से कहे छे नाव लोग जे किनार में रहे से चली गई टेढ़ी देखावे तो बीच नदी में। प्रभु जी नैया न लाऊं किनार। क्यों नाव नहीं लाओगे? तो मैंने सुना है कि आपके चरण में धूल में जादू है। गौतम की धर्मपत्नी पत्थर से स्त्री बन गई और मेरी नौका यदि स्त्री बन गई तो मेरा बुरा हाल हो जाएगा, कमाई का साधन भी चला जाएगा। एक पत्नी घर में है जिसका मैं पेट नहीं भर सकता और दूसरी पत्नी हो जाएगी तो मेरा क्या हाल होगा। अगर ना बनारी बन गई तो
भूख मरे परिवार प्रभु जी नैया न लाओ किनार। बात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे केवट की जात कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार में रोया ही लागी राजा जो हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी कहाई हो। हेलो गौतम की घरनी धरनी तरेगी मेरी प्रभु सौ निषाद हुए के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईश राम रावरे से साची हो बिना पग धोए नाथ लाभ ना चढ़ाई हो। केवट अर्जुन की दूगो पत्नी वाला के हालत बड़ा खराब है। जरा दूगो पत्नी हुई है तो समय पड़ला पर एगो टीकी पकड़े से एगो टांग पकड़े से तो हम ही नहीं करना चाहे। चलो केवट राम जी से कही छथिन कि प्रभु हमर छोट नाव है अहाँ के जादू भरल पाओ हम केना अहाँ के नाव पर चढ़ाओ अपन जीविका केना समाप्त करिया। दूटा भजन एक सबरी के प्रसंग में भजन सुना के हम कथा के विश्राम देवे। चलो कृष्ण के जन्म महोत्सव में हम सब चलब और बहुत छोटे कट में चल रहे छी। भजन के बाद ये बिहारी के निवासी से रागिनी देवी जी भजन गीति एक दूटा तो के बाद उनका बजा ले। बोले भक्तराज केवट महाराज की जय। मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं हो मोहे डर लाग रहा कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाऊं मोहे डर लागेगा कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं मोहे डर लागेगा कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भर पाऊं मोहे डर लागेगा कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। जय हो हरि बोल। ओ जब पत्थर की बन गई नारी ये तो लकड़ी की नाव हमारी ये तो लकड़ी की नाव हमारे। करो यही रोजगार पालो सारा परिवार सुन सुनो जी दातार कैसे सोहे नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाऊं मोहे डर लागेगा कैसे बिठाऊं सोहे नाव में।
जय हो। एक बात मानो तो बिठाओ, एक बात मानो तो बिठाओ, तेरे चरणों की धूली हटाओ, तेरे चरणों की धूल हटाओ। ये संदेह होता तो हमें तू तो है मंजूर, मेरी तेरे हुजूर कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओहे डर लागे कैसे बिठाऊं तो ही नाव में। जय हो, हरि बोल। जैसे तुम हो के भैया वैसे हम हैं, जैसे तुम हो के भैया वैसे हम हैं। भाई भाई से लेना शर्म है, भाई भाई से लेना शर्म है। मैंने नदी की है पार करना भवसागर से पार, अपने भक्त की पुकार कैसे दिखाऊं तो है नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओहे डर लागे कैसे बिठाऊं तो है नाव में। ओ मेरी छोटी सी है नाव तेरे जादू भरे पाँव, ओहे डर लागे कैसे बिठाऊं तो है नाव में। ओ कैसे बिठाऊं तो है नाव में, ओ कैसे बिठाऊं तो है नाव में। भक्तराज केवट महाराज की जय। और भक्त भगवान में जब भी रगड़ झगड़ होता है तो भगवान हारते हैं, भक्त जीतते हैं। अंत में मजबूर होकर राम जी ने केवट को चरण धोने दिया। चरण धोकर केवट चरणामृत पानकर अपने सातों पुरखों का उद्धार किया। राम जी को नाव चढ़ाकर गंगा पार किया। जब पारिश्रमिक देना चाहे तो राम जी ने कहा, सरकार आप भी मलाह हम भी मलाह, हम छोटी सी नाव के मलाह हैं और भवसागर के मलाह हैं, तो हम दोनों भाई भाई का रिश्ता रखें। इस तरह से भक्त और भगवान के रहस्य। राम जी तो सविदा भकेला भरद्वाज मुनि के आश्रम में, और उसके बाद वाल्मीकि आश्रम चित्रकूट में जेता राम जी शबरी के आश्रम हुई कथा के हम अथी करब। चलो इनका सब भजन नहीं बुझनो हम की कहली से। हेलो पहले यहाँ सभी विचार के कहूँ जे क्या बजे हमरा समापन करो के, के बाद हम अपना हिसाब से करो से विचार के कही। अपने सुरतिया मैया कहिया देखे हे जगत के जननी, हे अब दुख सह लो न जा, हे जगत के जननी, हे अब दुख सह लो न जा, हे जगत के जननी। अपनी सुरतिया मैया
के जननी सिंह चरण मैया घर मोरा लेकिन हे जगत के जननी हे हम सब निरख बजाए हे जगत के जननी हे हम सब निरख बजाए हे जगत के जननी अपनी सुरतिया मैया कहिया देखे बई हे जगत के जननी हे अब दुख लो न जाए हे जगत के जननी हे अब दुख लो न जाए हे जगत के जननी हे अब दुख लो न जाए हे जगत के जननी। गौ दुर्गा महारानी की। चलो बहुत सुंदर एकता और गा लिया, इसके बाद कथा बढ़ेगा। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब नाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो क्यों दिन रात तू बिन बात की चिंता, किया करते हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहता है तेरे हर बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। में भगवान की प्रिय नाम की चिंता रहे, हर सांस में भगवान की प्रिय नाम की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। कोई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, कोई जब भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना, हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, उनके हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ जब रघुनाथ किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जय जय श्री राधे। सर्वकन थाली से स्वागत करो उनका, बहुत सुंदर। शरण में रख दिया है मात तो किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ तो, जब भगवान हमारे साथ है तो किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान को साथ रखना पड़ेगा तभी ये बात होती है। चलिए अब राम जी एक रात भरद्वाज मुनि के आश्रम में निवास किए, वहां सत्संग हुआ। उसके बाद वाल्मीकि आश्रम में आए। वाल्मीकि की चर्चा मैं कर चुका हूँ, जो रत्नाकर डाकू थे कवि के, और सत्संग की महिमा से रत्नाकर डाकू महाकवि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गए। और वाल्मीकि जी के कथनानुसार श्री राम ने चित्रकूट में अपना आवास बनाया, मंदाकिनी गंगा के किनारे। भरत जी अयोध्या में अपने पिता का संस्कार संपन्न किए, और सारी जब राज्याभिष भरत जी के सामने राज का प्रस्ताव आया तो ठुकरा कर सारी अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ कौशल्या माता सबके साथ चित्रकूट आए। राम और भरत का चित्रकूट वहां मिथिला प्रदेश, जनक जी भी आए थे। चित्रकूट में सभा लगी, राम भरत का मिलन हुआ, और भरतलाल राम जी की चरण पादुका ले जाकर राम से मांगकर उसे अयोध्या के सिंहासन पर रखा। 14 साल भरत उस खड़ाम से प्रेरणा लेकर अयोध्या की प्रजा की सेवा किए और नंदी गांव में रहकर साधना किए। राम जी तो 14 साल वनवास में साधना किए और भरत जी 14 साल अयोध्या में रहकर साधना किए। कथा क्या बजे संपन्न? 7 बजे। पवन जी 7 बजे तक चलता है तो हिसाब से कथा हम करें। ठीक है। 12 साल राम चित्रकूट में रहे। इतना आनंद उनके जीवन में कभी नहीं आया। माता जानकी तो यही मना रही हैं, यहाँ तो हमारे स्वामी केवल हमारे हैं, जब राजा बन जाएंगे तो प्रजाओं का अधिकार हो जाएगा, तो क्यों नहीं जिंदगी भर हम चित्रकूट में ही बिताएं। 12 साल के बाद राम चित्रकूट त्याग के, क्योंकि आगे लीला करनी है, अत्रि अनसुईया के आश्रम में गए। पातिव्रत धर्म की शिक्षा मिली। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए, सरभंग के आश्रम में गए, फिर पंचवटी में डेरा बनाए। पंचवटी जो महाराष्ट्र में नासिक में पड़ता है, वो खरदूषण का राज है, और आज भी वहां के लोगों का स्वभाव मिलता जुलता है। जब तक राम चित्रकूट में रहे उनके जीवन में कोई कष्ट नहीं,
लेकिन पंचवटी में जाते ही, दंडकारण्य में जाते ही वहीं से सीता का हरण होता है। माया का मृग मायापति राम से माया करता है और लीलाधारी प्रभु माया मृग के पीछे जाते हैं। नकली साधु का वेश बनाकर रावण सीता का हरण करता है। राम जी मारीच का वध कर जब कुटिया में लौटते हैं, जानकी माता को न पाकर इतना विलाप करते हैं कि धरती आसमान सब रो पड़ता। रे रे विख्याह पर्वतस्था गिरिगहनलता वायुना विद्यमान रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनय शोकशुक्रेण दग्धः बिम्बोष्ठी चारुनेत्रा सुविपुलजघना बद्धनागेन्द्रकाञ्ची सीताखेन निहिता मम हृदयगता को भवान् केन दृष्टा। राम जी के विलाप से धरती आसमान सब रो पड़ा। लक्ष्मण समझा रहे हैं कि भैया हम सूर्यवंशी हैं, हमें स्त्री के वियोग में इतना विलाप करना शोभा नहीं देता। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मैं जानता हूं कि हम सूर्यवंशी हैं, यही तो प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि जब मैं धरती की ओर देखता हूं तो धरती माता हमें कोसती है, क्योंकि जानकी धरती की पुत्री थी और मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। जब मैं आसमान की ओर देखता हूं तो सूर्य नारायण हमें फटकारते हैं। सूर्य नारायण हमारे कुलगुरु हैं और कहते हैं कि हमारे वंश में कैसा जन्म ले लिया, एक स्त्री की रक्षा नहीं कर सकता। धन्य है भारतवर्ष, जिस देश के पक्षी भी अपने देश की इज्जत आबरू बचाने के लिए प्राण की बाजी लगा देता है। गीधराज जटायु रावण का रास्ता रोका, रावण से युद्ध किया और जब तक रावण ने जटायु के पंख नहीं काटे तब तक एक भी कदम रावण को जटायु आगे नहीं बढ़ने दिया। आज राम जी ऐसे राम कथा में वीर जटायु का अपना अद्भुत स्थान तुलसी ने बरभागी कहकर किया जटायु का गुणगान। राम जी जटायु को गोद में उठाए, गले से लगाए, जटायु का श्राद्ध किया। ऐसे नेता हैं राम। पंपापुर में जाति की भीलनी शबरी रहती है, मतंग ऋषि की शिष्या। ये शबरी ब्याह के समय घर छोड़कर भगाई, क्योंकि बारातियों को भोजन कराने के लिए बकरे बकरी जो लाए गए थे सबको भगा दिया रस्सी काट कर। ऐसा ब्याह मैं नहीं करूंगी। जंगल में आ गई और एक सप्ताह पेट पर छिपके रही। मतंग ऋषि ने शबरी को राम मंत्र की दीक्षा दी, कुटिया बनवा दिया। बड़ा कष्ट हुआ शबरी के जीवन में। दुनिया के अंदर लोगों के अंदर अवगुण ज्यादा है, गुण कम है। आप में गुण कितना है ये कम देखेंगे, लेकिन अवगुण कितना है ये पहले लोग गिनती करेंगे। छिद्रानेश्वरी आदमी। मतंग ऋषि ने उस भिलनी को आश्रम में क्यों रखा, इस बात की बड़ी बदनामी हुई। लेकिन मतंग ऋषि तो अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि शबरी के आश्रम में एक दिन राम आने वाले हैं। शबरी परम भक्त है और आज शबरी मतंग ऋषि ने तो शरीर त्यागा, गुरु की बात पर विश्वास कर आश्रम में रहती है और राम जी से इतना प्रेम करती है, राम के स्मरण में इतना व्याकुल रहती है शबरी कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, भिलनी की तरह हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं,
विदुर की तरह हम खिलाते नहीं। भगवान ताबले तैयार छतीन, हम सब बजाबले नहीं तैयार। सबरी कोसो कोस रास्ता बहाई के साफ करे छथिन जे राम जी आई रहे थे। चटाई झाड़ी झाड़ी को छाबे छथिन जे राम जी पर बैठते। जंगल से फूल तोड़ के लबे छथिन, सुंदर सुंदर फल चुरी कर दोना में रखे छथिन कि राम जी हमरा आश्रम में था, राम जी भोग लगे था। जब तक राम जी के याद नहीं करवाए, राम जी के याद में पागलपनी नहीं आई है, बाबरा बना नहीं आई है, तब तक राम जी आवा वाला नहीं चाहते कि राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले हूं जे जान निहारा। राम जी को कोई दिखावा नहीं चाहिए, कीमती वस्त्र नहीं चाहिए, कीमती मिठाई नहीं चाहिए, कीमती राजमहल नहीं चाहिए। राम तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे। आज राम जी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आदर को आग्रह को ठुकरा रहे हैं और सबरी के आश्रम में आ रहे हैं, क्योंकि सबरी के अंदर जो प्रेम है वो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के अंदर प्रेम नहीं है। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। बोले सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। 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 प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो। हरि बोल। ओ मैं सबरी हिलरी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। मैं सबरी हिलरी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हिता, वन में जीवन पालो रे। राम तुम्हारे दर्शन के हिता, वन में जीवन पालो रे। ओ चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो। दास के जो परिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। हरि बोल।
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाते हो। मीठे मीठे बैरन की भर, मीठे मीठे बैरन की भरे लाई मैं जवरिया। राम राम रटते रटते पीती रे कोमरिया। राम राम रटते रटते पीती रे कोमरिया। जय हो। हरि बोल। श्री हरे। ओ नाम तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारे हो। दर्शन बिन दोने ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन दोने ना तरसे दिल की बड़ी दुखियारे हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो वो पे नजरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों? लो दासी की खबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सबरी महाराज की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुनि के बचन मानि मन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट और सिर बनमाल। सबरी राम के चरण धोकर पूजा के लिए और अपना दांत से चखी का बैर खुआवला। राम जी सबरी के बैर के स्वाद के प्रशंसा करे तो लक्ष्मण के तरफ बार बार देख रहे थे। बैर 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 लेत कहते राम लखन सम। लक्ष्मण देखो ये बैर कितना स्वादिष्ट है। जी लक्ष्मण जी राम जी से चुरा कर बैर बायां हाथ से फेंकने जा रहे थे। हम राम जी जगह पूर्वक नहीं चीजे मुसरनी के जूठ खाए। ई भाव लक्ष्मण जी के। राम जी से कोई चोरी नहीं कर सकता है, वो तो अंतर्यामी है। और जब भक्त का कोई अपमान करता है तो राम जी क्षमा भी नहीं करते। सबरी के अंदर जो भाव है, बड़ी बड़ी ज्ञानी धानी नागा निर्वाणी कहीं में फेंक रहा हूं जाके। बड़े बड़े ज्ञानी धानी नागा निर्वाणी संत महात्माओं के अंदर वो भाव नहीं देखा गया। आज उस सबरी के प्रसाद का लक्ष्मण ने अपमान किया तो राम जी कहते हैं लक्ष्मण
तूने मेरे भक्त का अपमान किया है, अब तुम्हें ये बैर तो खाना होगा ही। यही बैर तेरे प्राण के रक्षक होंगे, वही बैर संजीवनी बूटी बनी जो लक्ष्मण जी का प्राण बचाए। राम जी शबरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। शबरी महारानी कहती है, प्रभु आपने दर्शन दे दिया तो अब क्या चाहिए, बस मैं तो अनाथिन हूँ, अभागिन हूँ, आपने मेरा सम्मान बढ़ा दिया। तेरे बिनु राम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु रघुनंदन आपके बिना हमारा कोई नहीं है संसार में। जब से मैंने तुमको पाया, तुमने मुझको गले से लगाया, तो तेरे जैसा मान बढ़ाया नहीं कोई रे। तो भगवान जिसे अपना ले सम्मान बढ़ा दे, उसी का सम्मान बढ़ा। शबरी कभी पंपा सरोवर में स्नान करने गई तो ऋषि मुनियों ने ईंटे पत्थर मार के घायल किया, मुसरनी होके तालाब में स्नान कर ली, छुआछूत की बीमारी। भगवान के क्रोध से वो पंपा सरोवर के जल में कीड़े फर गए, दूषित हो गए। आज शबरी क्या कहते हैं, प्रभु आहा जब अपन चरण स्पर्श करा दे तो उस सरोवर के जल शुद्ध हो जाते। ऋषि मुनि सबके बहुत कष्ट हो, संत के हृदय में तो दया हो, प्रतिशोध नहीं होती। राम जी का लेकिन हमारा चरण में वो शक्ति नहीं है, वो तो कोनो हमारे भक्ति के चरण स्पर्श करते हैं। शबरी के हाथ पकड़ के लोग वही सरोवर में जखने शबरी अपन चरण रखे, देखते देखते वो जल स्वच्छ हो गए, निर्मल कंचन समान हो गए। कि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति सा। राम जी हमेशा अपने सेवक का मान बढ़ाते। सभी ऋषि मुनि जो कभी ईंटे पत्थर मारे थे, आज राम ने आदर दिया तो सबरी की जयकारा लगा। सबरी का उद्धार कर राम जी आए किष्किंधापुर। जो वाली के भय से सुग्रीव ऋषमुख पर्वत में हनुमान जी के साथ निवास करता है। हनुमान जी राम लक्ष्मण को कंधे पे उठा के ले गए ऋषमुख पर्वत पर, सुग्रीव से मित्रता करवाई और राधे राधे। राम ने बाली का वध किया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। सीता की खोज में वानरी सेना हनुमान नलिल अंगद गए। हनुमान जी 100 योजन सागर पार किए, लंका जलाए। मां जानकी का पता लगाकर राम जी को संदेशा सुनाया। वानरी सेना की सहायता से राम ने समुद्र में पुल निर्माण किया। रामेश्वरम महादेव की स्थापना की। विजयादशमी के दिन राम लंका की विजय यात्रा किए। लंका पर आक्रमण कर राक्षसों का समूल नाश किया। विभीषण को लंका का राजा बनाया। और दीपावली के दिन राम जी जिस दिन से हमरा सब गोठन लक्ष्मी पूजा हुई है, राम जी लौट कर अयोध्या आए और अयोध्यावासी दीपमाला सजाकर राम के स्वागत करते। गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में देवता असुर मुनि महादेव सब लिखे और राम के राज्याभिषेक संपन्न भेल। राम अयोध्या के राजा भेला। राम राज के स्थापना के लिए राम राज की स्थापना दोबारा इस धरती पर नहीं भेले। कल्पना तो बहुत के लिए, लेकिन राम राज मतलब कि प्रजा की कोनो प्रकार की कष्ट नहीं, शिकवा शिकायत नहीं। 11,000 वर्ष राम अयोध्या में राज को पुनः अयोध्यावासी के संग साकेत गले। राम की कथा संक्षिप्त में राम एक आदर्श के नाम है। हेलो
राम एक आदर्श का नाम है, नाम एक मर्यादा का दूसरा नाम है। राम का चरित्र मानव के जीवन में अनुकरणीय माना गया है। कृष्ण की वाणी अनुकरणीय मानी गई है। कृष्ण की लीला कोई अनुकरण नहीं कर सकता। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और राम मर्यादा पुरुषोत्तम। चलिए हम लोग राम कथा को प्रणाम करते हुए हम सभी इतने राम कथा के विश्राम दीजिए। चूंकि भागवत कथा के घोषणा है, जे कथा सब करो सब भागवत में आयल है, उसके बाद कृष्ण कथा शुरू हुई है। हमारे तो विचार सर की रामे कथा विस्तार से कई कई कथा के विश्राम दी, लेकिन हमरा राहुल जी कहला जे नहीं नहीं कृष्ण कथा थोड़ी कही दियो। कृष्ण के चर्चा नहीं है तो भागवत में अपराध हो जाते। तो चलिए हम सब कृष्ण कथा में प्रवेश करी। संक्षिप्त में भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव सचिव के तरफ सब आग्रह है कि एक समदाउन हो, समदाउन नहीं कहते ना, हाँ चलो अंत में समदाउन कहते कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। हर युग के अंत में राक्षस शक्ति की वृद्धि हुई। तो त्रेता के अंत में रावण और राक्षस की वृद्धि मिली तो भगवान के नामावतार हुए। द्वापर युग के अंत में कंस, जरासंध, दंतवक्र, शिशुपाल, शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, मुष्टिक, चाणूर, ये 101 बलवान राक्षस धरती आतंकित हुए। कंस सब राक्षस के सरदार रहे और मथुरा के राजा पर पिता उग्रसेन के कारागार में बंदी बना लेना और मथुरा के राजा बने। सब देवता ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु जल्दी से अवतार लेकर धरती का भार हरण कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, मैं समय से आ जाऊंगा। वसुदेव भागवत में 10वां स्कंद में ही कथा प्रारंभ हुई है और परीक्षित महाराज सुखदेव जी से प्रश्न पूछे कथितो वंश विस्तार भक्ता से सूर्यो राजो वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। प्रभु अब हमें जदुवंश श्रोमणी भगवान कृष्ण की कथा सुना कि कैसे कारागार में जन्म लिए, कैसे गोकुल में आए, कैसे किस तरह ग्वाल बालों के साथ लीला की। तो कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बड़ा प्यार करता था और देवकी का विवाह कंस ने वसुदेव के साथ किया और अनेकों उपहार के साथ वसुदेव देवकी को कंस विदा कर रहा है। रथ पर बैठाकर स्वयं हाथ में लगाम पकड़ा हुआ है और आकाशवाणी हुई कि कंस जिस देवकी से तुम इतना प्यार करते हो उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा, तेरी मृत्यु का कारण होगा। और आकाशवाणी सुनते ही कंस म्यान से तलवार खींचकर तिलमिला उठा और देवकी की बेनी पकड़ा, देवकी का वध करने के लिए गया। वसुदेव जी कहते हैं कंस ये तुम क्या कर रहे हो? अरे देवकी तेरी बहन है और वीर पुरुष स्त्री का हक वध नहीं करते, तुम तो बहादुर हो। कंस ने कहा न रहेगी बांस न बजेगी बंसी, न देवकी रहेगी न बच्चा को जन्म देगी। वसुदेव जी बड़े ज्ञानी हैं। वसुदेव जी कहते हैं कंस अरे तेरा शत्रु देवकी नहीं देवकी का पुत्र होगा ना, तो तुम नारी हत्या क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी जो भी बच्चे को जन्म देगी मैं तुम्हें सौंप दूंगा। भगवान की माया से प्रेरित बुद्धि कंस की समझ में बात आ गई और कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ दिया, क्योंकि कंस जानता है कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोलते।
और समय पर देवकी ने लड़का को जन्म दिया। वसुदेव जी सत्यवादी हैं, अपना वचन पालन करते हुए कंस को सौंप दिया। लेकिन कंस ने उस बच्चा को नहीं माना। कंस के हृदय में दया आ गई। क्रमशः देवकी ने 6 बच्चे को जन्म दिया, लड़का को। और कंस उस भांजी से बड़ा प्यार करता है, क्योंकि कंस की समझ में 8वां पुत्र काल होगा, तो बाकी से हमें क्या लेना देना है। आकाशवाणी की बात गलत नहीं हो सकती। तो नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कंस को मूर्ख कहीं का, अरे भगवान की माया तू नहीं समझेगा। क्योंकि नारद जी ये सोचते हैं कि कंस ने बहुत पाप किया है धरती पर। अब इसके दिल में दया आ गई है, यदि कंस पाप करना छोड़ दे तो इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा, और कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा तो भगवान का अवतार नहीं होगा, तो धरती का भार हरण नहीं होगा। तो नारद जी ऐसी बुद्धि प्रेरित करे हैं कंस को कि कंस पाप करना शुरू करे, इसका घड़ा भरे। का मूर्ख, अंक की गिनती कभी कभी उल्टी चलती है, 100, 99, 98, 97। वो मायावी भगवान 8वां को पहला कर देगा, पहला को 8वां कर देगा, वो तो कुछ भी कर सकता है। नारद जी समझा के अंतर ध्यान हो गए, कंस की खोपड़ी पलट गई और देवकी के 6 सभी बच्चे को एक ही तलवार से धर सर अलग कर दिया। और इतना नहीं, वसुदेव देवकी को हथकड़ी बेड़ी लगाकर कारागार में बंदी बना दिया। बड़े बड़े ताले लगा दिए, बड़े बड़े पहरेदारों को लगा दिया। अब बड़ी चौकन्ना से ध्यान रखने लगा कि मेरे हाथ से मेरा शत्रु बचना। भगवान ने योगमाया भगवती को आदेश दिया, क्योंकि देवकी ने कारागार में गर्भ धारण किया और 7वें गर्भ में स्वयं शेषावतार भगवान जो ब्रह्मांड को अपने मस्तक पर उठाए हैं वो आए देवकी के घर। और भगवान ने योगमाया से कहा कि देवकी के गर्भ के बच्चे को वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी, जो नंद महल में रहती है। नंद जी वसुदेव के मित्र हैं। तो 7 महीना के बाद इस बच्चे को रोहिणी के घर में जोगमाया भगवती ने स्थापित कर दिया। भाद्र मास द्वादशी तिथि के दिन बलराम जी का जन्म हुआ, लेकिन बलराम जी महीनों तक आंखें नहीं खोली। मैया यशोदा मैया रोहिणी को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि बच्चा अंधा होगा, सूरदास होगा। संयोग से शांडिल मुनि आए। मैया यशोदा ने कहा, बाबा ये बच्चा आंखें नहीं खोलता है, क्या ये सूरदास होगा? शांडिल मुनि ध्यान लगाकर देखते, कहते नहीं नहीं, बच्चा तो बड़ा पराक्रमी होगा, बड़ा बलवान होगा, ये अंधा नहीं होगा, लेकिन ये अपने इष्ट देव का ध्यान कर रहा है। यशोदा के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्म लेने वाला है। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि यशोदा की उम्र 80 वर्ष की है, अभी तक यशोदा को कोई बच्चा हुआ नहीं। सब शांडिल मुनि से पूछते हैं, बाबा अब यशोदा को लड़का होगा? शांडिल मुनि कहते हैं, हाँ मेरी भविष्यवाणी तो बता रही है, लेकिन इसके लिए सारे गोकुलवासी को अपना अपना पुण्य समर्पित करना होगा। कात्यायनी भगवती की उपासना करनी होगी, एकादशी व्रत करना होगा। और सब गोकुलवासी नंद यशोदा के निमित्त भगवान से प्रार्थना कर रखें, धर्म कर रखें, अपन धर्म सौंपा रखें और भगवान से प्रार्थना करखें कि प्रभु चलो जल्दी से आओ, हाँ प्रकट हो, जे धरती के कष्ट दूर है, धर्म की रक्षा है। तो सभी गोकुलवासी भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत की ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बड़ी देर भई नंदलाला, तेरी राहत के ब्रजवाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली जहाँ
की गजवाला भर के गए नंदलाला तेरी राहत की गजवाला। कलिया चुनने को तुझ बिन कलिया चुनने को तरस रही है जय हो तरस रही है यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को धुन मुरली की सुनने को धुन मुरली की सुनने को क्यों देर करे हो नटखट जाओ तुम थामे जय जय बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी रात की गजवाला बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी रात की गजवाला। जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे जय जय पूरा कर दे आज वचन गीता में जो तूने दिया गीता में जो तूने दिया गीता में जो तूने दिया कोई नहीं है तुम बिन मोहन कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का जय जय बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी रात के गजवाला बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी रात के गजवाला। बाल बाल किसे पूछे बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी राहत की गजवाला बड़ी देर भरी नंदलाला तेरी राहत की गजवाला। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। हम सब तो बता नहीं सकनो क्या तो योजना फिक्स नहीं चले यदि बाजार में भेट जाए तो कम से कम एक पैकेट चॉकलेट मंगा लिया नहीं भेटा तो यदि बतासा बिकाए तो 1 किलो बतासे 1 का बांट देवे भगवान के जन्म भगवान कृष्ण के जन्म भ रहा है भेट गेल तो बढ़िया नहीं भेटल तो कोनो बात नहीं देख लियो कोनो बात भगवान पहले कारागार में चतुर्भुज रूप से प्रकट भट गए वसुदेव देवकी के दर्शन देखे तमद्भुतम बालक अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख कदार युधायुधम और वसुदेव देवकी का आश्वासन देखे कि हम अहाँ के बेटा तो बनब लेकिन दूध अहाँ के नहीं पी बाल लीला के आनंद अहाँ के नहीं नंद यशोदा के भेटन हमरा गोकुल पहुंचा दिया 12वां साल में कंस के मार के हम ऐब अहाँ के कारागार से मुक्त करो फिर हम अहाँ के संग रहो सब देवता भगवान के गर्भ स्तुति करके सत्यम व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य
सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। और भगवान अंतर ध्यान भगन की सबटा पहरेदार सुत रहले ताला खुल गए। जब जन्मे कृष्ण भगवान जेल दरमियान मुरलिया वाले खुल गए तीर के ताले, खुल गए सारे ताले। यह क्या बात हो गई, जब से जन्मे कन्हैया तो चमत्कार हो गए। और हम सब समय के देखते दू चार्टा भगवान के जन्म अवसर पर बधैया, फिर एक समगाउन एक सोहर होकर कथा के विसर्जन करो, फिर आगे मंदिर के जो कार्यक्रम होते से। हेलो 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 बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। हेलो ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। आंगन घोर अंधेरा कैसे रात हो गई। ओ जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। चुपके से आना जन्म लिए काना, द्वापर जवाना पुराना। ताल लगाना वो पहर बिठाना, कंस का जुल्म था ढाना। उस रात कदरे ये भयंकर था, उस कैसे को मरे का डर था। वो बादल छाए उमराए बरसात हो गई। बादल छाए उमराए बरसात हो गए। वो जब से जन्मे करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। खुल गए ताले सोए थे रखवाले, हाथों में बरछिया वाले।